नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। साथ ही जानेंगे कि कहां के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई, जो भाड़े पर हत्या करने का काम किया करते थे। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में जहां सीएमओ और उनके स्टाफ का वैक्सीनेशन हुआ, वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के भी कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। एसीएमओ डॉक्टर एसके गुप्ता और डॉक्टर पीके शर्मा द्वारा वैक्सीनेशन की जानकारी दी गई। रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा के अनुसार सीएमओ द्वारा सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। उन्होंने जनता से वैक्सीनेशन कराने की भी अपील की। मैं डॉक्टर एस के गुप्ता, एडिशनल सीएमओ प्रशासन। आज अभी मैंने जो है कोविड-19 का स्वयं को टीका लगवाया है और लगभग करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो मुझे कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग अपना नियमित टीका लगाएं और सुरक्षित रहें और कोविड-19 से बचाव रखें। डॉक्टर साहब, सीएमओ साहब ने आज आपके कोविड स्टेशन का दौरा किया, क्या कुछ कहा उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में? सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, ग्लोबल रेनबो हॉस्पिटल आगरा से आप सभी को एक राय देना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आज हमारे यहाँ दूसरे दौर का वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है सुबह 9 बजे से। 16 तारीख के बाद अब 28 और 29 आज और कल होनी है। सो इसमें सरकारी तौर से सीएमओ और डिप्टी सीएमओ ये इनकी टीम यहाँ आई। दोनों सेंटर, रेनबो में 2 बूथ हैं, तो दोनों बूथ पे ये लोग गए और एक एक चीज की किस तरह से स्टेप पे फॉलो किया जा रहा है, कैसे सफाई मेंटेन करी जा रही है, वैक्सीन का छिलका कागज कहाँ फेंक रहे हैं, ये जो उस बूथ पे था उनसे ये सब सवाल। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पूरा मामला देवरिया सदर हॉस्पिटल का है, जहां विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव दिग्विजयनाथ चौबे सरकारी हॉस्पिटल के कर्मियों को अपने पत्रक के माध्यम से हमेशा ही उठाते रहते हैं, जिसको लेकर दलालों में काफी रोष था और उन्होंने अकेले में पाकर विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव को जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। नगर पंचायत सहजनवा में हो रहे नाली निर्माण कार्य में एक मकान का बना पिलर नाली में पड़ गया। उस पिलर को हटवाने के लिए लोक निर्माण विभाग के जेई व ठेकेदार द्वारा एसडीएम सहजनवा से शिकायत की गई, जिस पर सहजनवा तहसीलदार शशि भूषण पाठक में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पिलर हटवाने की बात को लेकर के मकान मालिक व ठेकेदार में कहासुनी होने लगी। मकान मालिक ने ठेकेदार पर धनुगाही का आरोप लगाया और पैसे न देने पर पिलर तुलवाने के लिए ठेकेदार धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि ठेकेदार द्वारा उन लोगों को गाली दी जाती है और पूरी तरह से मंबड़ई की जाती है। लोगों ने इन्होंने कहा कि तुम हमको 20,000 रुपए दे दो, तुम्हारा पिलर नहीं टूटेगा, लेकिन उन लोगों द्वारा पैसा नहीं दिया गया तो ठेकेदार द्वारा उच्च अधिकारियों को गुमराह करके पिलर तोड़ने की साजिश की जा रही है। नगरवासियों के विरोध करने पर तहसीलदार में फोर्स के साथ वापस लौट गए और ग्रामीणों ने एक पत्रक उप जिलाधिकारी को देने तहसील पर गए। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता, गोरखपुर से कैमरा पर्सन शंभू गुप्ता के साथ हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। श्री साईं कृपा मंदिर से सबको सुखी बनाने धूमधाम से साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे व नाचते गाते भक्तों के बीच पालकी यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर गंदी घर का टपरा, सर्राफा बाजार, मानिक चौक, मलिनों का तिराहा, बड़ा बाजार, मुरली मनोहर मंदिर से होकर वापस भी विसाती बाजार के रास्ते गोला कुआं होते हुए मंदिर परिसर पर समाप्त हुई। साईं बाबा की पालकी यात्रा की शोभा देखते बन रही थी। मुरली मनोहर मंदिर पर बसंत गोल, मारकर नगर धर्माचार्य ने व बड़ा बाजार में राहुल कंचन, गोपाल चौरसिया व मानिक चौक में धर्मेंद्र पाखरे, अजय यादव, आनंद चौकसी ने भव्य स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह भक्तों ने बाबा की आरती व आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रातःकाल बाबा का श्रृंगार आरती पूजन व शाम को महाआरती व प्रसाद वितरण के कार्यक्रम की महाआरती पंडित राम कुमार शर्मा ने की। यात्रा का संचालन सुशील शास्त्री ने किया। भैया, किस उपलक्ष्य में आज आपकी ये यात्रा रही? ये साईं बाबा की पालकी है जो प्रत्येक वर्ष इसी समय निकलती है और आज क्या है कि पुख नक्षत्र भी थे और गुरुवार भी था, तो साईं पालकी का आज का दिन निर्धारित था कि आज निकलेगी। तो ये साईं के तकिया स्थित श्री साईं बाबा मंदिर है,
जहाँ से ये पालकी निकली है, और ये पूरे नगर में भ्रमण किया इन्होंने, और इन्होंने एकता का परिचय दिया, क्योंकि साईं बाबा का कोई धर्म नहीं था, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान। तो उन्होंने सब धर्म एक करके पूरे झांसी के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हर जाति के वर्ग ने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया, और साथ में नगर में पूरे में भ्रमण हुआ। नगर में कहाँ घूमी है यात्रा? ये नगर में जो निकली है मेन, वो सराफा बाज़ार, मानिक चौक, बड़ा बाज़ार, रानी महल होती हुई पुनः जो मंदिर प्रांगण है वहाँ पे इसका समापन हुआ। और मुख्य अतिथि वगैरह कौन आए थे? इसमें मुख्य अतिथि में जो थे वो मेयर साहब थे, मुकेश अग्रवाल जी थे, और साथ में अमन मिश्रा और कई गणमान्य व्यक्ति जो झांसी के प्रतिष्ठित लोग थे वो भी थे, और साथ में जगह जगह मंदिर परिसर के अलावा। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने आज 48 घंटों के अंदर समस्याओं का निराकरण न होने पर काम बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में पिछले 2 दिन से सफाई कर्मचारी लगातार क्रमिक अनशन कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष अशोक प्याल ने बताया कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर अवगत कराया गया है और ज्ञापन दिए गए हैं। महापौर, नगर आयुक्त से लेकर कमिश्नर तक ज्ञापन तथा स्मरण पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन हर बार सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। किन मांगों को लेकर धरना चल रहा है भाई साहब आपका? जो पिछले माह में जो 24 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, उसमें जो कार्यव्रत मिला था, उस कार्यव्रत के अनुरूप किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, केवल आश्वासन ही आश्वासन मिले। हमने इस माह में पुनः रिमाइंडर स्मरण पत्र 3 बार दिए नगर निगम प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को, कमिश्नर साहब को, पर कोई सुनवाई जब नहीं हुई तो मजबूर होकर हमारा क्रमिक अनशन 2 दिवसीय चला। कल हमारी मशाल जुलूस शाम को है। शाम को मशाल जुलूस जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर जाएगी, जो माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है कि सफाई कर्मचारी आखिर ऐसा क्या है कि सब विभागों में परमानेंट भर्ती, स्थायी भर्ती और सफाई कर्मचारी की आउटसोर्सिंग में भर्ती, इसको लेकर हम लोग कल माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे, और 30 तारीख से पूरी झांसी की सफाई व्यवस्था को बंद करने का हमारा निर्णय है। अगर हमें नगर निगम प्रशासन हमसे इस बीच कोई वार्ता नहीं करता है और समस्याओं को समाधान नहीं करता है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कुड़वाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुड़ियारा निवासी बेचू राम निषाद ने आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। वहीं पीड़ित ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित बेचू राम का आरोप है कि इस मामले को पुलिस दबाने में जुटी है। क्या मैटर है आपका? सर, मेरा नाम बेचू राम निषाद है, गांव कुड़ियारा, थाना कुड़वाड़, जिला सुल्तानपुर के रहने वाला हूं सर। मैं भोपाल गए थे, भोपाल में नौकरी करता सर। उसके बाद मैं घर पर फ़ोन किया कि मेरी पत्नी मथुरा प्रसाद यादव की नात जितेंद्र यादव, वो मेरे औरत का रेखा देवी को बहला फुसला कर लेके भगा गए, पता नहीं कहाँ चला गए। उसके बाद मैं थाने में तहरीर दी, वहाँ थाने में कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है, वहाँ से कोई पता नहीं चल रहा है। अभी तक का उसका कोई सूचना नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले। कितना दिन हो गया ले गए? सर 20 तारीख पहला महीना 2021 को। 20 तारीख को? जी सर, 10:15 बजे वो घर से निकली थी, मैके जा रही थी। मथुरा प्रसाद यादव, जितेंद्र यादव, ये पता नहीं क्या करती है उन लोग को। लड़के भी है साथ में, बच्चा भी छोटा। कितने साल की लड़की है? 4 साल का लड़का है। लड़का है? जी 4 साल का लड़का है। वही एक बच्चा है बस? नहीं, 2 बच्चे घर पर हैं सर, 2 बच्चे घर पर हैं, एक लड़का को लेके गए हैं साथ में। मथुरा प्रसाद भगा में। ये मथुरा प्रसाद का निवास स्थान कहाँ पड़ता है? सर सुधान पाड़े पुरवा। वो जितेंद्र यादव वो अपने ननिहाल में रहता है, छोटे बचपन से यहीं रहता है। तो मथुरा प्रसाद से आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, वो भाग रहे हैं, घर पर नहीं रह रहा है। जिसकी सूचना आपने थाने में दिया तो एसओ ने क्या किया? एसओ ने बोले कि 3-4 दिन गए, FIR दर्ज नहीं किए। उसके बाद फिर दर्ज किए, उसके बाद हम बोल रहे हैं ये नाम डालो, तो दीवान साहब बोल रहे हैं कि ये नाम मत डालो, ये नाम डालो। वो अपने मर्जी से किए हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ के सुनाया भी नहीं है, वो दर्ज कर दिए। जो
सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। बताते चले कि तहसील हसनपुर के सैद नगली इलाके के ग्राम भीकनपुर सरकी के नजदीक तिराहे पर बुधवार को रात्रि 8:30 बजे किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार साले बहनोई सोमपाल पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम सातलपुर थाना आदमपुर तथा हरपाल पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम महमदपुर नवाब अली जनपद संभल अपनी रिश्तेदारी कोतवाली हसनपुर क्षेत्र के ग्राम बाईखेड़ा से शाम को घर वापस लौट रहे थे, जहां भीकनपुर सरकी तिराहे पर दोनों बाइक सवारों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची सैद नगली पुलिस के द्वारा नगर के सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और सूचना पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। अमरोहा से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जौनपुर के कोतवाली पुलिस को उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर किला तिराहा के पास से 2 शातिर चोरों को 23 चोरी की बैटरी व इनोवा गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उपरोक्त बैटरी चोरी के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत है। जौनपुर पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा कल अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें कोतवाली पुलिस को एक भारी सफलता प्राप्त हुई है। कोतवाली पुलिस द्वारा 2 साथी अपराधी जिनके विरुद्ध लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। वो इनोवा गाड़ी से घूम के बैटरी चोरी का कार्य करते थे, जिसमें 23 बैटरियाँ बरामद हुई हैं और इनोवा गाड़ी बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ अवश्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो कोबरा थी, जिसमें 2 कांस्टेबल थे मुख्य रूप से जिन्होंने भूमिका अदा किया है और एक कांस्टेबल और है, तीनों को पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सिंगरामऊ पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है कि मुखबिर की सूचना पर थाना सिंगरामऊ के मुकदमे से संबंधित वांछित फरार पुरस्कृत घोषित अभियुक्त राजेश गौतम पुत्र चौथी राम निवासी बरैया थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर को सिंगरामऊ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धर दबोचा। 17 दिसंबर 2020 को थाना सिंगरामऊ अंतर्गत 2 घटनाएं लूट की 10 मिनट के अंतराल पर हुई थी, जिसमें सबसे पहले एक फेनो बैंक है, जो उसका कर्मचारी है, वो पैसे की वसूली करके प्रतापगढ़ से लौट रहा था, तो उससे 87,000 रुपया, उसका लैपटॉप, मेमोरी कार्ड, उसका सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, ये लूट किया गया था। और उसके ठीक 10 मिनट के बाद एक और व्यक्ति जो कि कुरियर का सप्लायर था, उसके साथ लूट घटना की गई थी। तो ये एक ही गैंग था और इसके सदस्य पहले पकड़े जा चुके हैं, जिसमें एक 25,000 का इनामिया भी था। उस समय ये भागने में सफल था। ये राजेश गौतम है, पुत्र चौथी राम, जो बरैया सिंगरामऊ का रहने वाला है। इस पर पूर्व से 15,000 रुपये का इनाम घोषित है। पकड़े जाने के बाद इसने बताया कि मैंने एक मोटरसाइकिल भी चोरी की है, तो उसका मुकदमा लिखा हुआ है। तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और 17 दिसंबर को जो लूट की घटना हुई थी, उससे संबंधित इसका जो टैबलेट है, बायोमेट्रिक मशीन है, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, नंबर प्लेट, लूट का 1,500 रुपया, एक चोरी की। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी में पत्रकार साथियों का पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्दोषों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, माला अर्पण की गई और उपहार दिया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबन दैनिक पत्रिका के वरीय पत्रकार राकेश कुमार पांडे की 24 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी का निधन बुधवार की रात्रि हो गया। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने उनके आवास पर पहुंचे लोग शोक सभा में सम्मिलित होकर 2 मिनट का मौन धारण कर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आयोजन में बिहार जागृति संकल्प के संस्थापक अध्यक्ष राणा रणवीर सिंह ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।